होता है। क्या होता है? बियरिंग होता है। क्या होता है चला? अब बियरिंग होता क्या है और इसका काम क्या है? जितना भी घूमने वाला भाग है ना, सबको बियरिंगे पे घुमाते हैं। किस पे घुमाते हैं? नेम ऑफ द चैप्टर इज बियरिंग। थोड़ा सा उल्टा चैप्टर है लेकिन एकदम आराम से आप समझ जाएगा। ये देखें, है ही है ही है ही है ही। नया बैच जोड़ दिया रे? नया बैच जोड़ा है? प्रिंस वेस पूछेगा, हम कह रहे हैं जोड़ो ना, तो जोड़ने आता है? निकालो, हम जोड़ देते हैं। नहीं जोड़ा होगा, वो बिजी शेड्यूल है वगैरह, याद कहाँ है। ठीक, 5:45 तो ही है गया। छोड़ दो, छोड़ दो, बोलो छोड़, छोड़ दो बाबू, रहने दो, एक बाद जोड़ देना। अब नहीं जोड़ा तो रहने दो, लेट हो गया। पढ़ेगा, पैसा दे दिया, कहाँ जाएगा? ला, तुम लोग क्या फर्क पड़ता है कि बच्चा जुड़ा नहीं जुड़ा? वेयर द पेन यार। बियरिंग क्या है चलाइए? बियरिंग की अगर हम बात करें तो ये बियरिंग है ना? हाँ, अच्छा, जोड़ा हुआ है, सेपरेट से जुड़ल है, तब ठीक। अब देखो, अभी जो F16 आया है, ये बियरिंग क्या चीज का? क्या कर रहा है? लो, देखना, अलग बलग ओटीपी नहीं दे देना। ये चला क्या है? साफ्ट है। क्या है ये? ई क्या है? ई बियरिंग है ना? इससे फायदा क्या होना है चला जी? इस पर कोई भी चीज घूमने लगेगा तो ई, अगर तुम डायरेक्ट ऐसे से नहीं घुमा सकते हो, ऐसे से घुमाओगे तो इहो घिसेगा, इहो घिसेगा। अभी इसको कितनों घुमाओगे तो ये नहीं घिसेगा। ये सॉफ्ट हो गया और ये क्या हो गया? बियरिंग। बाबू सुनना, ये हो गया बियरिंग। हम्म, और ई हो गया है चला सॉफ्ट। ये जो बीच में घुसल है ना, ये सॉफ्ट। ये बॉल बियरिंग है, देखो बॉल लगल है। ये क्या बियरिंग है? बॉल बियरिंग। तो बियरिंग का मेन काम क्या है चला? गति को ट्रांसमिट करना, मोशन को एक जगह से दूसरे जगह क्या करना? ट्रांसमिट करना। परिचय, लंबा साफ्ट, ये हो गया साफ्ट, बोलन रे, ये हो गया बियरिंग। कहता लंबा साफ्ट या मशीन के घूमते हुए पुर्जों को सही स्थिति में रखने व सहारा देने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? बियरिंग। ये बियरिंग में अगर आप लगा दीजिएगा तो इसको सही स्थिति में रखेगा इस साफ्ट को, और घुमाएगा भी। अर्थात मशीन का जो भाग घूमते हुए हिस्सों को आधार प्रदान करता है, ये जो घूमता हुआ हिस्सा है चला, ये जो घूमता हुआ हिस्सा है, ये जो घूमता हुआ हिस्सा है, इसको आधार प्रदान यही ना कर रहा है? घूमते हुए हिस्से को आधार प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? बियरिंग कहा जाता है। एक अच्छे बियरिंग में निम्न विशेषता होना चाहिए। ये जो बियरिंग है ग्राम की विशेषता, घर्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। घर्षण हो जाएगा तो सब बॉल रगड़ा के टूट जाएगा। कभी साइकिल का बियरिंग टूटा है तुम्हारा? साइकिल का बियरिंग टूटता है तो कड़कड़ा आ जाता है, नहीं कड़कड़ाता है? तो इसमें देखो, कार्य इसका अवरुद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अवरुद्ध होना चाहिए। इसमें घर्षण कम होना चाहिए कि ज्यादा? सीधा लगा होना चाहिए कि टेढ़ा?
सुचारू रूप से मतलब ई जो लगा हुआ है चला, जरा सा अगर बियरिंग आपका टेढ़ा लग जाएगा ना तो बियरिंग आपका टूट जाएगा। जरा सा ये बियरिंग जो लगा हुआ है टेढ़ा लग जाएगा तो बियरिंग आपका क्या हो जाएगा, टूट जाए। सुचारू रूप से सही रूप से लगना चाहिए, घर्षण कम होना चाहिए, उसके बाद अवरुद्ध करने वाला नहीं होना चाहिए, कार्य गति को कभी भी अवरुद्ध ना करे। कभी कभी देखना पंखा का बियरिंग जब टूट जाता है, बॉल होकर फूट जाता है वो, तो देखना एकदम घर घर करता है, बियरिंग जैसे लगा तो चुन 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 नचने लगता है। कहते हैं अच्छे बियरिंग के निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। कार्य की गति को अवरुद्ध करने वाला नहीं होना चाहिए, घर्षण को कम करने वाला होना चाहिए कि ज्यादा, और शाफ्ट को सुचारू रूप से आधार प्रदान करने वाला होना चाहिए। यह सुचारू रूप से शाफ्ट को आधार प्रदान करता है बियरिंग। शाफ्ट को सही स्थिति में रखने हेतु भार को वितरित करने वाला होना चाहिए। इस शाफ्ट को सही स्थिति में रखता है और भार को चारों तरफ वितरित कर देता है। अधिक गति पर पार्ट स्मूथ घुमाने वाला कि रफ घुमाने वाला? अधिक गति पर भी अगर आप बियरिंग लगा दीजिएगा तो स्मूथली आपका शाफ्ट क्या हो पाएगा, घूम पाए। झटके को सहने वाला होना चाहिए कि झटका को ना सहने वाला? झटका को सहन करने वाला होना चाहिए। ये देखो शाफ्ट है और ये बियरिंग का क्रॉस सेक्शन, ये बॉल देख रहे हो, ये शाफ्ट है और ये बियरिंग है। ये शाफ्ट है और ये क्या है, बियरिंग है ना। ये मेनली बॉल बियरिंग है। कौन बियरिंग है? बियरिंग धातु। बियरिंग धातु निम्न धातुओं के बने होते हैं। कम गति और अधिक भार के लिए किसका? एकदम कम गति का होगा, अधिक लोड के लिए होगा कास्ट आयरन। अधिक गति व अधिक भार के लिए भी किसका? कास्ट आयरन का। बियरिंग चला खाली इसी टाइप का नहीं होता है, खाली इसी टाइप का बियरिंग नहीं होता है, बियरिंग इस टाइप का भी होता है। बोलो ने, बियरिंग अलग अलग, रोलर बियरिंग भी होता है, बॉल बियरिंग भी होता है। तुम देखा होगा ट्रक वगैरह के टायर में, एक्सल में जो बियरिंग लगता है देखा है, उसका छर्री देखना लंबा लंबा होता है, देखे हो? वो रोलर बियरिंग है, वो अधिक लोड के लिए होता है। कभी नहीं देखा है रे? कभी बस वगैरह में देखना, बियरिंग जब टूट जाता है तो उसका टायर खोल के बियरिंग जो लगाता है वो देखना इतना बड़ा बड़ा छर्री रहता है, उसमें बॉल नहीं रहता है, देखा है? टेपर आकार का होता है। अधिक गति और गति अधिक बार। सेल बियरिंग। कौन बियरिंग चला? सेल बियरिंग व्हाइट मेटल या बिविट मेटल का होता है। इसके अतिरिक्त व्हाइट मेटल, कैडमियम स्टील, क्रोम स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम तथा सिल्वर या एलॉय स्टील का बना होता है। कहने का मतलब अलग अलग पदार्थ के बियरिंग बने होते हैं। अब आकार के अनुसार टाइप्स ऑफ बियरिंग, एक है चपटा बियरिंग। कौन बियरिंग चला? ये चपटे बियरिंग है। इस प्रकार के बियरिंग चपटे आकार के होते हैं जो स्लाइड करने वाले पार्ट्स को क्या देते हैं, इसलिए इन बियरिंग को स्लाइड बियरिंग या गाइड बियरिंग भी कहते हैं। गोलाकार बियरिंग ही तो देखवे किया होगा, यही बोल रहे थे अभी हम। ये बियरिंग कहाँ देखा है? ट्रक, बस, इस सब का जो एक्सल होता है उसमें यही बियरिंग हैवी लोड के लिए होता है। कम लोड के लिए बॉल बियरिंग, हैवी लोड के लिए गोलाकार सिलिंड्रिकल बियरिंग। कौन बियरिंग? देखो ना, इसका जो बॉल है ये सिलेंडर के आकार का है, ये बियरिंग गोल आकार के होते हैं जो घूमने वाले पार्ट्स को सहारा देते हैं, जैसे सॉलिड बियरिंग, बॉल बियरिंग तथा रोलर बियरिंग इत्यादि, इसमें सब आ जाता है। जर्नल बियरिंग, भार के अनुसार। जर्नल क्या होता है चला? ये कभी ऐसा आटा चक्की के मिल में देखे हो, एगो मशीन से 3-4 गो मशीन चलाते हुए देखे हो? तो वहां अगर तुम देखा होगा तो इस टाइप का शाफ्ट होता है और यहां पर देखना जर्नल बियरिंग लगा हुआ होता है लास्ट में, इस टाइप का, इसमें शाफ्ट होता है। तो चला, ये जो जर्नल शाफ्ट इसको कहते हैं, इसमें जो शाफ्ट लगता है उस शाफ्ट को कौन शाफ्ट कहते हैं? जर्नल शाफ्ट। कहता है जर्नल को पोजीशन, एल्टीट्यूड, एंगल से ज्ञात किया जाता है। जर्नल की जो पोजीशन है वो एल्टीट्यूड, एंगल, एल्टीट्यूड का मतलब होता है लंबाई, लंबाई या चौड़ाई के एंगल से ज्ञात किया था। इसमें होता क्या अंचला, ये जो शाफ्ट तुम लगाओगे ना, इस शाफ्ट अगर थोड़ा बहुत अप डाउन भी करेगा तो इस पर ये एडजस्टेबल होता है,
अप डाउन को भी क्या कर लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। इसी को हम लोग कहते हैं जर्नल बियरिंग। अधिक लोड पर जब बियरिंग अपना शाफ्ट अपना बैलेंस अप डाउन करेगा, उसको भी जर्नल बियरिंग बर्दाश्त कर लेता है। यह एक प्रकार का ठोस बियरिंग है। क्रैंकशाफ्ट में प्लेन बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट क्या होता है? क्रैंकशाफ्ट कभी आईसी इंजन देखे हो खुला हुआ? अरे मशीन जो गांव घर में ना था फटफटिया, उसको खुला हुआ देखा होगा, तो इस टाइप का देखना है, वो शाफ्ट होता है इस टाइप का, देखे हो इस टाइप का शाफ्ट, इस टाइप का शाफ्ट बना होता है, इसी को हम लोग क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। ये डीजल वालों को पढ़ना है। इस प्रकार के बियरिंग को रेडियल बियरिंग भी कहते हैं। कौन बियरिंग कहते हैं? चला, यह घूमती हुई शाफ्ट को गाइड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भार सीधा बियरिंग पर पड़ता है, अर्थात बियरिंग शाफ्ट के अक्ष के क्या होता है, लंबवत। यही वो बियरिंग है, बट इस सब का कोई खास यूज नहीं है आपके लिए। थ्रस्ट बियरिंग कहता है, थ्रस्ट बियरिंग एक्सियल लोड सहने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एक्सियल लोड होता है जो त्रिज्या के अनुदिश ऐसे, अगर ऐसे लोड है तो रेडियल लोड हुआ, और अगर इस हिसाब से लोड है सीधा सीधा, तो इसको हम लोग कौन लोड कहते हैं? एक्सियल लोड। ये बियरिंग घूमते हुए भागों के ऊपर जो अक्ष के समानांतर भार पड़ता है, उसे सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें कॉलर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ये आपका कॉलर है, इसलिए इसका दूसरा नाम कॉलर बियरिंग भी है। फुट स्टेप बियरिंग ये है, गजन पिन वगैरह में इसे ये फुट स्टेप बियरिंग होता है। चला, जब ऊपर से कोई शाफ्ट आता है और नीचे किसी बियरिंग में इसे ऐसे, ये मान लो ये शाफ्ट आया, इस टाइप का होता है फुट स्टेप बियरिंग। इसमें कोई शाफ्ट आएगा और ऐसे ऐसे घूमेगा। फुट स्टेप का मतलब होता है किधर? नीचे। इसमें कोई शाफ्ट आएगा और इसमें घूमेगा, तो ये बियरिंग हो गया। ये क्या हो गया? कहते हैं गजन पिन। एक सतह का पेवेट बियरिंग, एक तरह का पाइवेट बियरिंग है। गजन पिन होता है जो पिस्टन और सिलेंडर, कनेक्टिंग शाफ्ट और पिस्टन को जोड़ता है। लिख लो, गजन पिन। गजन पिन वह पिन है गजन पिन वह पिन है जो कनेक्टिंग रॉड कनेक्टिंग रॉड कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जोड़ता है। कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को क्या करता है? जोड़ता है। ये बियरिंग घूमती हुई शाफ्ट को खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए, किस अवस्था में? ये जो फुट स्टेप या पाइवेट बियरिंग है, शाफ्ट खड़ा अवस्था में रहेगा, उसी को नहीं सहारा देगा, खड़ी अवस्था में सहारा देता है। कहता है घर्षण के अनुसार। इस प्रकार के बियरिंग प्राय ढलवा लोहा, पीतल, ब्रॉन्ज, व्हाइट मेटल या बिविट मेटल या खोखले गोलाकार होते हैं घर्षण के आधार पर। सॉलिड बियरिंग, इस प्रकार के बियरिंग हल्की व छोटी शाफ्टों पर प्रयोग में लाए जाते हैं तथा इसका प्रयोग धीमी गति से चलने वाले शाफ्ट पर। सॉलिड बियरिंग ये इस टाइप का बियरिंग होता है। सॉलिड बियरिंग धीमी शाफ्ट पर जो धीरे धीरे चलता है उस पर यूज करते हैं। ये बियरिंग कास्ट आयरन, ब्रॉन्ज के बनाए जाते हैं। लुब्रिकेशन के लिए फेस पर एक क्या कर दिया जाता है? ये चला, ये बियरिंग है ना, इसके फेस पर एक सुराख होता है, यहां से तेल डाल दोगे तो पूरा का पूरा में लुब्रिकेशन हो जाता है। बुश बियरिंग, देखो बुश बियरिंग ऐसा होता है। ये बुश है, ये क्या है? ये क्या है? शाफ्ट। क्या है? यही ऑयल के लिए होल है जहां से तेल तुम डाल देते हो। ये बुश बियरिंग में क्या होता है? चला, ये जो बुश है, बुश के अंदर शाफ्ट होता है। बुश के अंदर क्या होता है? शाफ्ट। ये बुश तुमको यहां दिख रहा है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर डायरेक्ट आप इसमें एक छेद में देके ऐसे ऐसे घुमाते हैं, एगो आप इसमें सपोर्ट दे देते हैं, देखा कागज, एगो रफ कागज दो, हो गया। जैसे चला, एगो आप इसमें डायरेक्ट ऐसे घुमाते हैं तो ये भी छिलेगा, ये भी घिसेगा। और अगर हम इसमें बुश लगा देते हैं ऐसा,
ये चैप्टर थोड़ा सा उल्टा है चला, इस टाइप का, और तब घुमाएंगे। तब तो ये ना घिसेगा चला, और ये बदलने योग्य होता है, जैसे घिस जाएगा बदल दो। जैसे लाइनर पिस्टन सुना है, लाइनर जो होता है वो यही होता है, इसमें पिस्टन घूमता है। जब भी हटाना है इंजन को नहीं, ये इंजन का पार्ट है, इसको नहीं हटाना है, इसको हटा देना है, फिर दूसरा ठोक देना। बोलो रे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुश। बोलो रे, कहते हैं जहां पर अधिक गति से किसी पार्ट को चलाने की आवश्यकता हो वहां पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बुश बियरिंग का उपयोग करते हैं। ये बियरिंग गन मेटल, पीतल या कास्ट आयरन के गोल आकृति का बना होता है। किस आकृति का बना होता है ये, जहां पार्ट के घिसने की संभावना होती है, जहां लगता है डायरेक्ट दे दोगे तो ये पार्ट ही घिस जाएगा, इस पार्ट के घिसने की संभावना होती है, वहां पर हम लोग इसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये घिस जाता है, हटा देते हैं, संभावना होती है वहां इसका प्रयोग किया जाता है। सेल बियरिंग ये होता है चला, सेल बियरिंग इस टाइप का होता है, सेल बियरिंग। क्लच में रिलीज बियरिंग का प्रयोग होता है। इस प्रकार के बियरिंग दो भागों में बटे होते हैं। कितने भाग में, दो खप्पा टाइप का होता है। इनका बाहरी बॉडी गन मेटल, ब्रॉन्ज, कास्ट आयरन की बनाई जाती है और अंदर व्हाइट मेटल या बेविट मेटल की लाइनिंग की जाती है। ये बियरिंग भारी कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इस टाइप का होता है, भारी कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। स्प्लिट बियर, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, बटा हुआ। स्प्लिट का मतलब इन बियरिंगों को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है। ये कास्ट आयरन का प्लम्बर ब्लॉक है, इसी में इस बियरिंग को फिट किया जाता है। बॉल बियरिंग, अब यहां से मामला है चला घर्षण रहित बियरिंग, दैट इज जेकरा में घर्षण नहीं के बराबर। ई जो चला, ई जो बुश बियरिंग है, इसमें ज्यादा घर्षण होगा कि कम होगा, इसमें बॉल बियरिंग। तो घर्षण रहित बियरिंग में पहला बियरिंग कौन है, बॉल बियरिंग। इस प्रकार के बियरिंग में इनर रेस, ये हो गया इनर रेस, ये हो गया आउटर रेस। इनर रेस के ऊपर, इनर रेस के ऊपर तथा आउटर रेस के नीचे, अंदर वाले भाग में पूरी परिधि पर क्या कटा होता है, देखो दी खांचा यहां भी है, इसके अंदर भी कटा हुआ है, और उसी में ना बॉल फिट होता है, ना तो बॉल तो भाग जाएगा। ये देखो ना, इनर रेस पर भी खांचा कटा हुआ है, आउटर रेस के अंदर भी पूरी परिधि पर खांचा काट के उसमें बॉल को क्या करते हैं, घुसा देते हैं। इन बियरिंग में घर्षण कम होगा कि ज्यादा, कम भार के लिए सिंगल रोलर बियरिंग और अधिक भार के लिए डबल रो, अच्छा सिंगल रो बियरिंग, एक होता है डबल रो बियरिंग। जैसे चला इस सिंगल रो है, एक ही रो में ना बॉल लगल है, और दू गो रो में अगर बॉल लगल रहेगा तो अधिक भार के लिए कि कम भार के लिए, सिंगल रो बियरिंग। अगर रो का मतलब चला ये रो हुआ, सिंगल रो बियरिंग कम भार के लिए, डबल रो बियरिंग अधिक भार के लिए। अब सिंगल रो बियरिंग ये हो गया, एक गो रो न है, और डबल रो बियरिंग में जाइएगा तो ये हो गया। देखो दू गो रो है कि नहीं है, देखो दू गो रो है, ज्यादा लोड के लिए कि कम लोड के लिए। जिन बियरिंग में बाहरी एवं भीतरी रिंग में केवल एक ही खांचा, कै गो खांचा, एगो खांचा इसमें एगो खांचा इसमें कटा होता है तथा इनमें गोलियों का एक ही पंक्ति होता है, उन्हें सिंगल रो बॉल बियरिंग कहते हैं। जिन स्थानों पर भार कम तथा बल चारों ओर से पड़े, अधिक गति हो, वहां इस बियरिंग का प्रयोग, मेनली जहां भार कम होता है वहां हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर डबल रो बॉल बियरिंग, जिन बियरिंग के बाहरी और भीतरी रिंग में कितने खांचे बने होते हैं, दो खांचे कटे होते हैं, और जिनमें गोलियां भी हों उसे डबल रो बियरिंग कहते हैं। दोनों में ना गोलियां होती है। जिन स्थानों पर अधिक एवं एक ही दिशा में भार पड़े वहां पर इस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चला कौन, रोलर बियरिंग। देखो दी रोलर है, रोलर बियरिंग भी सिंगल रो और डबल रो दोनों ना हो सकता है। कहते हैं इस प्रकार के बियरिंग में बॉल के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, रोलर का। इन बियरिंग द्वारा अधिक भार को ट्रांसफर, ये चला है इसीलिए ट्रक बस इस सब में इसका प्रयोग होता है जहां पर अधिक भार ट्रांसमिट होता हो। गियर बियरिंग रोलर बियरिंग का एक प्रकार है।
ये जो गियर बियरिंग जिसको हम लोग कहते हैं वो रोलर बियरिंग का एक प्रकार। बॉल बियरिंग होगा जगह में बॉल होगा, ई हो गया कौन बियरिंग, रोलर बियरिंग। अरे रोलर देखे, रोलर इसने ना होता है रे। गियर बियरिंग रोलर बियरिंग का एक प्रकार है। बेलनाकार रोलर बियरिंग कौन चिल्ला, ये बियरिंग वहां प्रयोग किया जाता है जहां अधिक भार की कम भार। ये खोखले बेलनाकार रोलर के बने होते हैं। ये जो होता है चलाई कैसा होता है, खोखला, कैसा, बेलनाकार, कैसा, बेलनाकार होता है। अब बैरल रोलर बियरिंग क्या है, इस प्रकार के बियरिंग में जो रोलर बने होते हैं वो किस आकार के होते हैं, ढोलक के। ढोलक का आकार जानता है, एक तरफ बड़ा और एक तरफ छोटा, इस आकार का इसमें बियरिंग होता है, तो इसी को हम लोग बैरल रोलर बियरिंग कहते हैं। उसमें सिलिंड्रिकल नहीं होता है, सिलिंड्रिकल तो होता है लेकिन किस आकार का, ढोलक के आकार, मतलब एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा। कहता है इनका व्यास पूरी लंबाई में समान क्यों असमान, ये चला ऐसा होगा तो पूरी लंबाई में इसका व्यास समान क्यों असमान। ये बियरिंग सेल्फ अलाइनमेंट मतलब खुद से सीधा होने वाले बियरिंग है, जिसके कारण इसे शाफ्ट में सीधा रखने में कठिनाई नहीं होती। इसको शाफ्ट में सीधा रखने में कठिनाई नहीं होती क्योंकि चला इस टाइप का होता है कि कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है। निडल रोलर बियरिंग, ये है चला निडल रोलर बियरिंग। कहता है इस प्रकार के बियरिंग का रोलर किसकी तरह होता है, पतला पतला रोलर होता है, एकदम सुई के तरह पतला होता है, इस टाइप का। इसका प्रयोग उच्च गति पर अधिक शुद्धता वाले जगहों पर किया जाता है। निडल स्लीव बियरिंग पिस्टन पिन के साथ प्रयोग में लाया जाता है। पिस्टन पिन यही वही ई होगा कनेक्टिंग रॉड, इसी में जो पिन लगाते हैं इसी को हम लोग कौन पिन कहते हैं, पिस्टन पिन या गजन पिन भी कहते हैं। टैपर रोलर बियरिंग, देखो ये टैपर है कि सीधा है, टैपर मतलब टेढ़ा ना। कहता है इसे बियरिंग के रोलर कैसे बने होते हैं, टैपर बने होते हैं। ये बियरिंग भारी कार्यों के लिए तथा उच्च गति में प्रयोग किए जाते हैं। व्हील बियरिंग में टैपर रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। व्हील मतलब चक्का, गाड़ी वगैरह का जो चक्का होता है उसमें इसी का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग प्राय कहाँ करते हैं, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मतलब हो गया ट्रक, ट्रैक्टर, बस, ये सब में हम लोग टैपर रोलर बियरिंग का उपयोग करते हैं। फिर कहता है स्फेरिकल बियरिंग, ये है चला स्फेरिकल। ये देखा है कहीं ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर में देखे हो। कहता है इन बियरिंग का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां शाफ्ट का कोणीय विचलन होने की, मतलब ट्रैक्टर का जो पीछे में फार होता है वो ऐसे ऐसे डोलते रहता है, ऐसे ऐसे डोलेगा तब ना चला, जब ई वाला कप रहेगा, ई बुश रहेगा तभी ना ऐसे ऐसे डोलते रहेगा। जहां पर कोणीय विचलन हो, इधर उधर की गति होना संभव हो, वहां पर हम लोग स्फेरिकल बियरिंग का उपयोग करते हैं, इस टाइप का। ट्रैक्टर में तुम खूब देखा होगा। अब देखो चला, ये तो तुम जिंदगी में चूंकि कभी नहीं पढ़ा है बियरिंग, पहली बार तो हम पढ़ाए, तो एक हम रफ आइडिया तुमको दिया, अब बढ़िया से पढ़ा देते हैं, बढ़िया से समझना, ठीक ना। एक रफ आइडिया हम ऐसे ही तुमको दिखाए कि मेनली बियरिंग है क्या और क्या करना है, बियरिंग का क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, हम इन सब चीजों पर बात करते हैं और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। बियरिंग क्या है, एक लाइन का बात, बियरिंग क्या है। शाफ्ट को अगर कहीं घूमना है, शाफ्ट को अगर कहीं घूमना है तो उसको बियरिंग चाहिए ही चाहिए, चाहे तुम कैसा भी बियरिंग हो, ठीक है। किसी को भी आगे पीछे की गति, घूमने वाली गति चाहिए तो क्या चाहिए, क्या चाहिए, बियरिंग। अगर तुम इंजन नहीं देखा होगा, सिलेंडर और पिस्टन अगर तुम देखा होगा तो देखना उसमें क्या रहता है। बियरिंग नहीं दोगे नहीं चला तो घिस जाएगा। ये अगर मान लो कि ये मान लो इंजन का पार्ट है और इसमें पिस्टन को अप डाउन होना है, अप डाउन होना, तो इंजन तो चला बहुत बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा होगा, किधरों किधरों पार्ट बिखरल होगा, ऊपर में कोई पार्ट होगा, नीचे में कोई पार्ट होगा, इसमें सब जगह छेद छाद करके पार्ट्स लगा हुआ है। अगर इसमें तुमको पिस्टन को अप डाउन करवाना है तो ये पार्ट तो घिस ना जाएगा रे, घिस जाएगा चला तो ये पूरा मशीनें खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एगो लाइनर एकरा में ठोक देते हैं बूश टाइप का, और तब इसमें चला पिस्टन को ऊपर नीचे करते हैं। अब उससे फायदा हमको क्या होता है कि ये घिसता है, तो ये घिसता है तो इसको हटा देते हैं, तो मशीन को, पूरे मशीन को कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना चला, इसको बुश कहते हैं, या उधर ऑटोमोबाइल में इसको लाइनर कहते हैं, इसको लाइनर, इसको पिस्टन, बोलो न रे। तो चला कहने का मतलब कहीं पर भी अप डाउन की गति है या घूर्णी गति है तो वहां आपको बियरिंग का प्रयोग करना होगा। बियरिंग का मतलब खाली बॉल बियरिंग नहीं है, बियरिंग अलग अलग प्रकार के, बुश बियरिंग भी होता है। कौन बियरिंग? बुश बियरिंग भी होता है। बुश बियरिंग आप जैसे हम बोले आपको कि अगर ये ऐसे डायरेक्ट हम इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो कुछ दिनों के बाद ये घिस जाएगा। अगर इसमें हम बुश लगा देते हैं इस टाइप का और तब इसमें हम कोई चीज को घुमाते हैं तो भैया घिसबो करेगा, तो बुशे नहीं घिसेगा, हटा देंगे। ट्रैक्टर में भी जो आप देखते हैं, ट्रैक्टर के पीछे जो फार लगल रहता है उसमें जो इस टाइप का कप टाइप का रहता है तो उसको कोनिया विचलन देता है। घिसेगा भी तो यही ना घिसेगा, मेन पार्ट्स में ना घिसेगा। अब मेन पार्ट्स में डायरेक्ट लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, घिस जाए। साइकिल में देखो तुम, बियरिंग लगल रहता है, बियरिंग ना टूटेगा, साइकिल का पार्ट में कोई असर नहीं ना पड़ेगा। तुम देखो जहां जहां साफ्ट है वहां वहां बियरिंग लगल है, कहीं पर भी पंखा में साफ्ट लगल है तो वहां भी बियरिंग लगल है। तो बियरिंग क्या करता है चला, मुख्य पार्ट्स को घिसने से बचाता है। और दूसरा काम क्या करता है, एक तो मुख्य पार्ट्स को घिसने से बचाता है, दूसरा चला एक स्मूथ गति देता है। क्या देता है? एक स्मूथ गति देता है। और कभी भी तुमको अगर और स्मूथनेस चाहिए तो उसमें हम लोग तेल डाल देते हैं। बियरिंग में कभी तेल डाले हो, ग्रीस डाले हो? ग्रीस हम लोग डाल देते हैं, वो फिसलनदार होता है, घर्षण कम करता है, घर्षण कम करता है तो गति क्या होता है, ज्यादा होता है। बोलो न रे, घिसेगा नहीं। तो मेन काम बियरिंग का यही है। दूसरा, बियरिंग का काम क्या है चला, बियरिंग का काम है लोड को चारों तरफ डिवाइड कर देना, बैलेंस रखना। लोड को क्या रखना, बैलेंस रखना। तो बियरिंग मेनली बैलेंसिंग का काम करता है, स्मूथनेस का काम करता है। बियरिंग में रगड़ नहीं होना चाहिए, घर्षण नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, अवरोध नहीं होना चाहिए, ताकि वो स्मूथली क्या कर सके, क्या कर सके रे, चल सके। तो यही मेनली बियरिंग का काम है। बियरिंग अलग अलग टाइप का है, फुट स्टेप बियरिंग है, फुट स्टेप बियरिंग है चला। तो यहाँ पर इस टाइप का स्टेप बना हुआ है, ये बियरिंग है, इसमें बुश लगा हुआ है, और इसमें चला जो है एगो साफ्ट है जो घूम रहा है। बोलन रे, ये तुम बड़े बड़े कल कारखानों में जाओगे तब इस टाइप का बियरिंग देखने को मिलेगा। अब अगर तुमको कभी जाना हो वहां आटा चक्की के मिल में तो तुम देखना इस टाइप का भी बियरिंग यहाँ पर लगा हुआ होता है, इस टाइप का यहाँ पर एंड में, ऐसा देखे हो, ताकि ये साफ्ट क्या हो सके, घूम सके। बीच बीच में भी बियरिंग लगल रहता है, देखे हो ऐसा। तो बियरिंग का चला यही सब काम है। और कोई बियरिंग भी सिंगल रोलर होता है, बॉल बियरिंग होता है। बॉल बियरिंग में भी दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल बॉल बियरिंग, एक होता है डबल। डबल होगा तो ज्यादा लोड के लिए होगा, सिंगल होगा तो कम लोड के लिए। रोलर बियरिंग तो ऑब्वियसली हाई लोड के लिए होता है, उसमें भी सिंगल होता है और डबल होता है। स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है चला, कर्व होता है, सिलेंड्रिकल होता है, टेपर्ड होता है। अलग अलग बियरिंग है जिसका अलग अलग जगह पर क्या है प्रयोग, यही ना मामला है। सिंगल रोलर होगा तो कम लोड के लिए, डबल रोलर होगा तो ज्यादा लोड। बियरिंग में घर्षण नहीं होना चाहिए। बियरिंग क्या करता है, हर घूमने वाले शाफ्ट को बियरिंग की आवश्यकता होती है। बुश का काम क्या है चला, शाफ्ट मशीन के वर्कपीस को, मशीन को घिसने देना कि घिसने ना देना। बुश का काम है मशीन को घिसने ना देना, और बियरिंग का काम भी वही है, मशीन को घिसने ना देना। और ये स्मूथनेस प्रदान करता है। इसमें लुब्रिकेशन के लिए हम लोग लुब्रिकेंट डालते हैं, तेल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, मोबिल डालते हैं, जो इसको फिसलनदार बनाता है। फिसलनदार बनाता है तो ये आसानी से क्या कर पाता है, घूम पाता है। बोलो न रे। अलग अलग टाइप का बियरिंग तुम दैनिक जीवन में भी देखा होगा, बॉल बियरिंग भी देखा होगा, सिलेंड्रिकल बियरिंग भी देखा होगा, टेपर्ड बियरिंग भी देखा होगा। और नहीं देखा है तो कभी अगर ट्रक वगैरह का टायर खुला हुआ रहता है, इतना बड़ा बड़ा छर्री देखता होगा निकल रहता है। बोलो न रे। तो टेपर्ड बियरिंग है, सिलेंड्रिकल बियरिंग है। हाई लोड पर जाओगे तो टेपर्ड या सिलेंड्रिकल बियरिंग, और लो लोड पर जाओगे तो बॉल बियरिंग। जैसे इस समय ये अभी जो लगा हुआ है, ये कौन बियरिंग है, बॉल बियरिंग है। कौन बियरिंग है, बॉल बियरिंग है। यही मेनली बियरिंग का क्या है, काम है। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है।
अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग। क्या पढ़ेंगे? स्प्रिंग। एक क्लास लगेगा, 1 से 1.5 क्लास में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। छोटा छोटा 2-3 चैप्टर है, इसको खत्म करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। 2-3 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर एक मिनट रुक। कल चला सुबह मैथ की क्लास है 5 बजे। जिन बच्चों को कैलकुलेशन सीखना हो वो 5 बजे जरूर आइए। और हम बार बार कहते हैं मैथ और साइंस को स्ट्रांग कीजिए और रीजनिंग को, ये 3 पेपर को सुपर डुपर हिट रखिएगा। और एक्स्ट्रा क्लास का कोई फीस नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो यहां आके कीजिए, ना तो रूम पे रह के कीजिए, लेकिन क्लास कीजिएगा चला जी जरूर। नहीं कीजिएगा तो मैथ में फंसिएगा तो फिर हम भी आपको बचा नहीं पाएंगे। रीजनिंग में लास्ट टाइम अभी प्रैक्टिस खाली करते रहोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन मैथ चला तुमको पढ़ना पड़ेगा। उसको कॉन्सेप्ट जैसे तुम साइंस में जमा कर रहा है वैसे मैथ में भी कॉन्सेप्ट जमा करना होगा, जो धीरे धीरे होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो जो बच्चे आ पाते हैं सुबह जरूर आइए। 5:15 बजे एग्जैक्ट यूट्यूब पे लाइव हो जाएगा और यहां भी 5:15 बजे एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा।